ये वो बहुरूपिये हैं जो राम नाम रटना पराया माल अपना, इनको पैसे से मतलब है, इनको रियल किरदार से कोई मतलब नहीं। वो पराठे वाली गली में पराठा बेचता था अक्षय कुमार, ये उसका एक्टर का काम है। आम कैसे खाते हैं, चूस के खा रहे कि काट के खा रहे, अरे खाने को चीज है भैया, खा रहे। सवाल आओ ना कि किसानों के, अगर किसान नहीं लेना चाहता है ये कानून तो आप दे क्यों रहे हैं? आप समझिए, सरकार जिस तरीके से मछली मारने के लिए चारा फेंका जाता है तालाब में, सरकार ने किसान समृद्धि योजना का नाम दिया। देश भर के तमाम जो दिग्गज जो सरकार की दलाली कर रहे, जो उनकी बर्बागिरी कर रहे किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, अरे क्या है का सम्मान भैया? 6,000 रुपया महीना में 500 रुपया महीना हुआ, 5 आदमी का सदस्य है तो हमारा 3.5 रुपया प्रतिदिन हुआ, 100 रुपया महीना हुआ, उससे ज्यादा तो आपने टेलीफोन में बढ़ा दिए। मंत्रालय का छक मरा रहा था, क्या कर रहा था होम मिनिस्ट्री, क्या कर रहा था होम सेक्रेटरी, क्या कर रहे थे दिल्ली पुलिस के लोग? तो ठीक उसी तरीके से ये लोग देश को कमजोर करने के लिए जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा सेट कर रखा है। और यही चीज यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं, जिनको इन्होंने फायदा पहुँचाया है, जिनको इन्होंने सांसद बनाया है, जिनको इन्होंने, अब अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीओ बनाया गया, सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद, नौसेना के विरोध के बावजूद गौतम अडानी को 45,000 करोड़ रुपए का पनडुब्बी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने एचएल जैसी कंपनी के रहते हुए अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये हमारी बात करेंगे? आपने देखा होगा दैनिक भास्कर के प्रमुख को जब सांसद बनाया गया तो क्या दैनिक भास्कर हमारी और आपकी खबर दिखाएगा? देश की खबर दिखाएगा? जिसने बनाया उसी की खबर दिखाएगा ना। जब जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो 35,000 करोड़ रुपए लेके फुर हो गया, जब भाजपा उसको राज्यसभा का सदस्य बनाएगी तो क्या होगा? भाजपा का खबर दिखाएगा या हमारा आपका खबर दिखाएगा? टाइम्स नाउ में एक मामूली सा एंकर अर्नब गोस्वामी नौकरी करता है, जितनी सैलरी मिलेगा तो वो मकान का किराया देगा, खाना खाएगा, अपने बच्चों की परवरिश करेगा, कि चैनल खोल लेगा 10,000 करोड़ रुपए का एक बार में चैनल। आप समझ क्यों नहीं बोल? पूछता है भारत, थूकता है भारत, पूरा देश उन पर मुद्दा है। कौन है उसका पार्टनर? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। तो अब जो लोकतंत्र में होने लगा, लोग मीडिया की बात नैरेटिव सेट करने में लगा है। अगर यही मीडिया के लोग देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। ये लोग और इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। अरे कुत्ते भी रोटी खाते हैं तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाते हैं, उनके लिए भौंकते हैं। ये लोग तो उन आवारा कुत्ते की तरह हैं कि जिसकी थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सर एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा। एक एमएलए हैं भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने पहला बयान दिया था कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरी विधानसभा के लोग तैयार हैं, जब चाहे इन्हें हटा देंगे अगर सरकार नहीं हटा पा रही है। तो आज उनका दूसरा बयान है राकेश टिकैत जी के लिए, जो कि किसानों के सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने आंदोलन में जान फूकी है अपने आंसुओं के जरिए। तो वो कह रहे हैं ये जो राकेश टिकैत है इनसे बड़ा तो जमींदार मैं हूँ, और ये 2-2 हज़ार के लिए भागे फिर रहे हैं जगह जगह पंचायत करने के लिए। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, से हाथी पर बैठना हो, हाथी की चाल में किसान चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। हम कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करते। ये आवारा कुत्ते की तरफ भौंकते हैं, एक सोची समझी राजनीति के तहत जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांटे क्यों लगाए गए? किसानों ने तो रास्ते नहीं रोके हैं, क्यों रोकी सरकार किसानों को बदनाम करने की? तो इन मुद्दों को ना ही पूछे तो बेहतर है, चूंकि ये भाजपा एक सोची समझी राजनीति के तहत, चूंकि उनके बारे में बात हो, ये जाट वर्सेस गुज्जर समाज को आपस में लड़ाने की भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है। और किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। पूरे भारत के किसान एक ही जाति के हैं, किसान एक ही धर्म के लोग हैं, किसान। इनका काम है देश को बचाना, देश को दूसरी गुलामी की ओर जो देश को ढकेला जा रहा। आप एक बात बताइए, आपने बजट पर नहीं पूछी? पंकज जी सवाल मेरा ये है, अभी जो तमाम जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, तो लगातार इतने दिनों से किसान यहाँ पर 70 दिन हो गए किसान को आंदोलन करते हुए, एक भी एक्टर का ट्वीट नहीं आया। सुरा भास्करा, तमाम ऐसे एक्टर हैं, सुशांत सिंह हैं, वो आए यहाँ पर। लेकिन अभी जब इंटरनेशनल
जो एक्टर हैं उन्होंने जब इस पे ट्वीट वो किया स्टार रहे तो हैं ना, उसके उन्होंने ट्वीट किया। सुनिए ना भाई, उसके बाद फिर लगातार अक्षय कुमार, करण जौहर, इन सभी के ट्वीट आने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए, सवाल उठता है कि ये जो सेलिब्रिटी हैं, हाँ हाँ, ये किसानों का भेष पकड़ के कभी सिख समुदाय का, कभी किसी जाति का, कभी किसी जाति का, ये वो बहुरूपीय हैं जो राम नाम रटना, पराया माल अपना, इनको पैसे से मतलब है, इनको रियल किरदार से कोई मतलब नहीं। वो पराठे वाली गली में पराठा बेचता था अक्षय कुमार, ये उसका एक्टर का काम है। आम कैसे खाते हैं, चूस के खा रहे कि काट के खा रहे, अरे खाने को चीज है भैया, खा रहे। सवाल आओ ना कि किसानों के, अगर किसान नहीं लेना चाहता है ये कानून, तो आप दे क्यों रहे हैं? आप समझिए, सरकार जिस तरीके से मछली मारने के लिए चारा फेंका जाता है तालाब में, सरकार ने किसान समृद्धि योजना का नाम दिया। देश भर के तमाम जो दिग्गज जो सरकार की दलाली कर रहे, जो उनकी बर्बागिरी कर रहे, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, अरे क्या है का सम्मान भैया? 6,000 रुपया महीना में 500 रुपया महीना हुआ, 5 आदमी का सदस्य है तो हमारा 3.5 रुपया प्रतिदिन हुआ, 100 रुपया महीना हुआ। उससे ज्यादा तो आपने टेलीफोन में बढ़ा दिए, रेल टिकट में बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती कि हमें, आप समझिए, 100 रुपया दे के हम पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया, इसकी बात नहीं होती है। हम 3.5 रुपया में क्या खाएंगे? और समर्थन मूल्य के नाम पर 50 पैसे से 1 रुपया बढ़ाया जाता है। और डीजल पेट्रोल पर अभी हाल में बजट में देखा होगा 4 रुपया बढ़ा दिया। इससे पहले तो जब आए थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कह के जो लोग आए थे, जो लोग महंगाई के मुद्दे पर खास करके ये चूड़ियां लेके घुमा करती थी स्मृति ईरानी, जो हिंदू धर्म में नारियों के सुहाग का प्रतीक होता है। कहाँ है स्मृति ईरानी ये चूड़ियां? जब अपने आप सहेली के पति से शादी कर लिए भाग के, तो भूल गए आप? शर्म नहीं आती? ये चूड़ियां आज सरकार में बैठे हुए तमाम उन अफसरों को, उन नेताओं को, उन सरकार के समर्थकों को पहन लेने की जरूरत है। सब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई ठिठुरती ठंड में सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और ये लोग कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, उल्टा किसानों को बदनाम कर रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? ये सवाल के माध्यम से एक चीज और क्लियर कर दूं कि नंदकिशोर गुर्जर के लिए मैं संजीव कौशिक गाजीपुर से चूड़ियां उनके घर पे ले जाने का कष्ट करूंगा और वो उसको ग्रहण करें या अपनी जबान को लगाम दें, अपनी गुड़िया में रहें, अपने पजामे में रहें और किसी भ्रम को निकालें। कृपया विधायकी कर रहे हैं, विधायकी सम्मान से करते रहें, अपनी इज्जत बचा के रखें और किसी कंपटीशन के ना करें और खासतौर से बाबा टिकैत के बच्चों से उलझने का प्रयास ना करें। नंदकिशोर गुर्जर के लिए एक छोटा सा मैसेज है, उनके घर पे मैं पूरी सिंदूर भी लेके जाऊंगा। गुर्जर जैसे भाजपा के ही नहीं, किसी भी पार्टी के नेता जो किसानों का अपमान करते हैं, मैं उनको एक ही बात संदेश देना चाहता हूँ। अगर एक बाप की औलाद हो और माँ का दूध पिया है तो जाओ अरुणाचल प्रदेश, जगह खाली कराओ, समय और तारीख बताना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर एक बाप के बच्चे हो तो, अगर कुत्ते के बच्चे हो तो तुम अरुणाचल में गांव खाली कराने नहीं जाओगे। तुम्हें हमारा यही संदेश है। बहुत अच्छे।